नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ हनी पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला रिवीजन के अंतर्गत कलाकार केजी सुब्रमण्यम को, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, चित्रकार हैं। आपके समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकार से संबंधित, टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण कलाकार है। इनसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो आज इनको हम पढ़ेंगे। और ये बता दें, प्रैक्टिस रिवीजन का ये वीडियो क्लास नंबर है आपका 18। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। इसके 17 पार्ट बन चुके हैं, ये 18वां पार्ट है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। उसको आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पेपर में छपने वाले प्रश्नों के संग्रह की श्रृंखला के क्रम में कलाकार केजी सुब्रमण्यम को, इनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा टीजीटी आर्ट कला विषय के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर में आने की संभावना ज्यादा है जिन प्रश्नों की। तो आइए देख लेते हैं कलाकार केजी सुब्रमण्यम को। ठीक, कलाकार हैं आपके केजी सुब्रमण्यम, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको हम पढ़ेंगे और मैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन रिवीजन वीडियो में टीजीटी आर्ट के केवल उन्हीं कलाकारों, उन्हीं चित्रों की बात करता हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। उन्हीं को अध्ययन उपरांत जो जिस कलाकार से जो महत्वपूर्ण चित्र, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार बनते हैं, मूर्तियां, उनके शिल्प, उनके क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से, उन्हीं को इन्वॉल्व करते हैं इस वीडियो में। शॉर्ट फॉर्म में विस्तृत अध्ययन उपरांत उसमें से शॉर्ट नोट टाइप जो चीजें होती है मैं आप लोग के बीच में लेकर आता हूं। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कलाकार केजी सुब्रमण्यम। इनका जन्म जान लेते हैं, कब हुआ था। तो जन्म हुआ था इनका 1924 में केरल के पाल घाट में हुआ था। ठीक, इनका जन्म केरल में 1924 में कहां पर हुआ था, तो पाल घाट में हुआ था। ये तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। ठीक, ये तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कब? 1924 में केरल के पाल घाट में। प्रसिद्धि इनकी किस रूप में रही है देख लेते हैं। तो लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पी, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर, कवि आदि रूपों में इनकी प्रसिद्धि रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने ये प्रसिद्ध रहे, किस किस रूपों में। लेखक के रूप में भी, चित्रकार के रूप में भी, मूर्तिकार, शिल्पी, भित्ति चित्रकार और प्रिंट मेकर एवं कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। अगला पॉइंट दे लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसे प्रश्न इस पॉइंट से बनता है आपका, देख लीजिए। कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला जैसे नए प्रयोग भी इन्होंने किया। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, पूछा जाता है कि कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है। तो वो है आपके केजी सुब्रमण्यम, जो कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला के लिए फेमस है। पुरस्कार इनको कौन कौन मिला आइए देख लेते हैं। तो पुरस्कार पद्म श्री इनको मिला 1975 में, पद्म भूषण मिला 2006 में और पद्म विभूषण मिला 2012 में। तो एक मुख्य रूप से 3 पुरस्कार इनको मिला। बाकी इनको त्रिनाले इंडिया का पुरस्कार भी आगे आप पढ़ेंगे, और पुरस्कार कुछ मिले हैं, उसको मैं अगले पॉइंट में नोट कर रखा हूं, उसको अभी बता दूंगा। बाकी ये जो मुख्य रूप से पुरस्कार इनको मिले इसको देख लीजिए। तो पद्मश्री मिला 1975 में और पद्म विभूषण 2006 में मिला और पद्म विभूषण 2012 में मिला। ठीक, तो ये मुख्य पुरस्कार इनको मिले। और भारत छोड़ो, अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। ठीक, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भी नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नई दिल्ली में 1969 में लक्ष्मी गौड़ के सहयोग से गांधी दर्शन म्यूरल तैयार किया। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है कि गांधी दर्शन म्यूरल
किसके द्वारा तैयार किया गया, तो वो किया गया केजी सुब्रमण्यम के द्वारा। किसके सहयोग से, तो 1969 में लक्ष्मी गौड़ के सहयोग से। इन दोनों ने मिलकर के गांधी म्यूरल्स तैयार किया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक, इन्होंने अपनी कृतियों में प्लाईवुड माचिस के तीलियों का प्रयोग किया, जिसे खाकी चित्रकला कहा जाता है। पूछा जाता है आपकी टीजीटी 8 परीक्षा में, खाकी चित्रकला किनके चित्रों को, किस कलाकार के चित्रों को खाकी चित्र कहा जाता है। ठीक, तो ये है आपके केजी सुब्रमण्यम, जिनके चित्रों को खाकी चित्रकला कहा जाता है। किन किन चित्रों को जो बने होते हैं प्लाईवुड और माचिस के तीलियों का प्रयोग करके इन्होंने जिन चित्रों को बनाया उसको कहा गया खाकी चित्रकला। ठीक, यहाँ पर आपने पॉइंट देखा, अपनी कृतियों में प्लाईवुड माचिस के तीलियों का प्रयोग किए, एक जिसे खाकी चित्रकला कहा जाता है। तो खाकी चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। खाकी चित्रकला या खाकी चित्र कह के प्रश्न पूछ लेता है, किस कलाकार के चित्रों को कहा जाता है, तो आपके केजी सुब्रमण्यम, ये ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। 1962-63 में लखनऊ स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्से के लिए किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न बनता है। ठीक, नामक भित्ति चित्र 81 फीट इंटू 5 फीट टेराकोटा माध्यम में तैयार किया। यहाँ से देखिए 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पॉइंट दिया गया 1962-63 में लखनऊ स्थित रविंद्रालय में बाहरी हिस्से के लिए, ठीक, बाहरी हिस्से की जो दीवार थी उसके लिए किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स, क्या नाम है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक भित्ति चित्र इन्होंने बनाया, जिसकी माप क्या है 81 फीट इंटू 5 फीट, और किस माध्यम में बना है, टेराकोटा माध्यम में तैयार किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक भित्ति चित्र किसने बनाया, तो केजी सुब्रमण्यम ने बनाया। और कहाँ बनाया, तो लखनऊ स्थित रविंद्रालय की बाहरी दीवार के हिस्से पर इन्होंने बनाया था। कब बनाया, तो 1962-63 में बनाया। और जो इन्होंने किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स भित्ति चित्र बनाया उसका माप क्या रहा, ठीक, तो 21 फीट गुणे 5 फीट रहा। और किस माध्यम में बनाया गया, तो टेराकोटा माध्यम में बनाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने अवन गगन त्रिनाले इंडिया का स्वर्ण पदक और कालिदास पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक, इनको अवन गगन त्रिनाले इंडिया का स्वर्ण पदक और कालिदास पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इस वाले पॉइंट से बनते हैं। त्रिनाले इंडिया का स्वर्ण पदक पूछा जाता है, किस कलाकार को प्राप्त हुआ, तो है आपके केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम को त्रिनाले इंडिया का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। एक अगला और अंतिम पॉइंट इनसे जो बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में देखते हैं। 1985 में इन्हें ललित कला अकादमी की रत्न सदस्या भी प्राप्त हुई। ठीक, तो ये रहे आपके केजी सुब्रमण्यम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीजीटी 8 परीक्षा के देश से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस रिवीजन करने के लिए टीजीटी 8 कला विषय का आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य अपने साथियों के पास ग्रुपों में शेयर कर दें और आप सपोर्ट करें, जिससे हम और जो प्रश्न श्रृंखलाएं हैं और जो टॉपिक हैं आपके टीजीटी 8 के एकदम सिलेक्टेड क्या है, संक्षेप रूप में उस चीज को ला करके आपको ऑनलाइनर के माध्यम से चीजों को बता दें। कुछ दिनों बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं, उसकी भी श्रृंखला आपको डेली 20 से 25 प्रश्नों की कराई जाएगी, जिससे आपकी आने वाले समय में एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मुख्य पॉइंट है, इनको आप बाद में नोट कर लें या तुरंत नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लें। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, इस
केजी सुब्रमण्यम से संबंधित। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक कलाकार के साथ।